हेलो, आई एम जीनत। 17 अप्रैल 2023 को मैंने एसबीआई ज्वाइन किया एज अ जूनियर एसोसिएट और अब एसबीआई में काम करते हुए मुझे पूरा 1 साल कंप्लीट हो गया है। ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही है कि आप सबके साथ मैं अपनी इस 1 साल की एसबीआई की जर्नी शेयर कर पाऊँ कि ये 1 साल एसबीआई में मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने क्या हर्डल्स फेस किए हैं, क्या चैलेंजेस रहे हैं, क्या कुछ अच्छा रहा है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैंने क्या अचीव किया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे ज्वाइनिंग के दिन से। ज्वाइनिंग के दिन सारी प्रोसेस फॉर्मेलिटी सब कुछ काफ़ी स्मूथली हो गया। हम सबको आरबीओ अलॉट हो गए। आरबीओ इज़ रीजनल बिजनेस ऑफिस। हम सब अपने अपने अलॉटेड आरबीओज़ के अकॉर्डिंग अपने अपने आरबीओ में पहुंच गए। वहाँ पहुंचने के बाद हम सबको ब्रांच अलॉट होनी थी, डेडिकेटेड ब्रांच जहाँ हमें काम करना है। हमारे आरबीओ में जितने भी लोग थे हम सबको 1 बाय 1 ब्रांच अलॉट होने लगी। लकीली मेरी ब्रांच आरबीओ के बहुत पास थी, तो मुझे फ़र्दर और ट्रैवल करके नहीं जाना पड़ा। सेम डे मैंने अपनी ब्रांच में रिपोर्ट किया। ब्रांच में रिपोर्ट करने के बाद मुझे बहुत बहुत अच्छे से वेलकम किया गया, मुझे सबसे इंट्रोड्यूस कराया गया। अब क्योंकि मेरी एम्प्लॉय आईडी वगैरह कुछ क्रिएट नहीं हुई थी, तो ऑफिशियली मैं सिस्टम पे काम नहीं कर सकती थी। 2-3 दिन जब तक ये सारी फॉर्मेलिटीज़ और प्रोसेस हो रही थी, मैं सिस्टम पे ऑफिशियली काम नहीं कर रही थी। जो छोटे मोटे काम मैं कर सकती थी वो कर रही थी, या मैं काम सीख रही थी, लोगों का काम ऑब्जर्व कर रही थी, देख रही थी कि कैसे हो रही हैं चीज़ें। उसके बाद 2-3 दिन के बाद जब मेरी एम्प्लॉय आईडी क्रिएट हो गई, मेरा आईडी कार्ड बन के आ गया, मेरे नाम की सील बन के आ गई, बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ अपने नाम से देख के, लाइक अपनी नेम प्लेट देख के, अपनी सील, आईडी कार्ड, वो फीलिंग ही बहुत अलग थी। उसके बाद मैंने सिस्टम पे काम करना शुरू किया। अब काम की बात करें तो क्योंकि जॉइनिंग के टाइम हमारी कोई भी ट्रेनिंग कुछ नहीं हुआ था, हमें बैंकिंग के बारे में हमने पढ़ा है, लेकिन एक्चुअली काम कैसे होता है उससे रिलेटेड हमें कुछ नहीं पता था। सिस्टम में कैसे काम करना है हमें कोई आइडिया नहीं था। लेकिन मेरी ब्रांच का स्टाफ बहुत अच्छा था, बहुत कोऑपरेटिव था। उन्होंने सारी चीज़ें मुझे स्क्रैच से सब कुछ बताया कि ये चीज़ें करनी होती हैं, ये नहीं करनी होती हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, काम कैसे होता है, सब कुछ फ्रॉम सिस्टम जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड क्या काम है, कैसा है, मतलब A to Z उन्होंने सारा कुछ समझाया। और धीरे धीरे विद टाइम मैं सारी चीज़ें सीखती गई। लेकिन बैंकिंग में ऐसा है कि आप हमेशा सब कुछ नहीं सीख सकते, क्योंकि बहुत सारे नए नए चेंजेस, बहुत सारे नए रिफॉर्म्स आते रहते हैं, सिस्टम आपका अपडेट होता रहता है, बहुत सारी नई चीज़ें, न्यू स्कीम्स आते जाती हैं, कुछ रूल्स चेंज होते रहते हैं। तो बैंकिंग एक ऐसी फील्ड है जो आपको हमेशा आप सीखते रहेंगे। इसमें आपको हमेशा पढ़ना पड़ेगा, आपको हमेशा अपने आप को अपडेट करके रखना पड़ेगा। ब्रांच में कुछ छोटे छोटे कैंपेन चलते हैं, जैसे आपको कोई टारगेट दिया जाता है, वो टारगेट अचीव करने पे आपको फैसिलिटेट किया जाता है, आपको रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं और वो रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं। लाइक मुझे जब मैंने अपने कुछ टारगेट्स पूरे किए तो मुझे भी फैसिलिटेट किया गया और वो रिवॉर्ड लेके काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए आपने मेहनत की है, आपने अपना एफ़र्ट डाला है और आपको उसके लिए जब रिकॉग्निशन मिलता है तो इट फील्स ग्रेट और आपको अंदर से वो मोटिवेशन आती है ताकि आप आगे और अच्छे से काम करें। और ब्रांच में एवरी मंथ किसी ना किसी एम्प्लॉय को बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ सेलेक्ट किया जाता है। आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट कि विद इन 2 मंथ्स मुझे रिवॉर्ड किया गया एज बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। धीरे धीरे मैं अपना सारा काम सीखने लग गई, ब्रांच में सबके साथ बॉन्डिंग सी बनने लग गई। स्टार्टिंग में जो जगह, जो लोग काफ़ी नए नए से लगते थे, धीरे धीरे उन सब के साथ एक बॉन्ड सा बन गया था और धीरे धीरे मैं कहीं ना कहीं सेटल हो गई थी, एक कंफर्ट जोन में आ गई और सब कुछ काफ़ी स्मूथ चल रहा है। अब मैं कह सकती हूँ कि विद इन पूरे 1 साल के बाद मैं यहाँ काफ़ी अच्छे से सेटल हो गई हूँ। ये सारी चीज़ें तो काफ़ी अच्छी हो रही थी। अब बात कर लेते हैं कुछ चैलेंजेस की जो मैंने फेस किए। एज सच तो कुछ नहीं है, ऑफ कोर्स जो सबसे बड़ी चीज़ रहती है कि काम कितना रहेगा, वर्क प्रेशर। एसबीआई में वर्क प्रेशर की बात हर कोई करता है। ऑफ कोर्स एसबीआई का कस्टमर बेस बहुत बड़ा है तो काम का थोड़ा प्रेशर रहता है, बट येस थोड़ा प्रेशर रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे या बहुत ही हेक्टिक हो जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। काम सब कुछ मैनेजेबल होता है, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे मैनेज कर रहे हो, आप अपने काम को प्रायोरिटाइज़ कैसे कर रहे हो। और सब कुछ धीरे धीरे बट टाइम ही होगा, स्टार्टिंग से सब कुछ आप नहीं सीख सकते ना। तो धीरे धीरे चीज़ें अपने आप सेटल होती जाती हैं और काफ़ी अच्छे से सब कुछ हो जाता है। ऑफ कोर्स वर्क प्रेशर वो चीज़ है, स्टार्टिंग में वो चीज़ फील होती थी, पर धीरे धीरे
आई थिंक वो मैनेज करना मैं सीख गई हूँ। सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने फेस किया है वो है सेटल होना, क्योंकि जब आप नई जगह पे आते हो और नई जगह में आप किसी को नहीं जानते, आप कुछ नहीं जानते यहाँ के बारे में, और वहाँ सेटल होना आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सबसे बड़ा चैलेंज होता है घर ढूंढना, और उसके बाद वहाँ पे सेटल होना, क्योंकि सब कुछ आपको बहुत नया नया सा लगता है। मैं जब स्टार्टिंग में आई थी, मेरे को सब कुछ बिल्कुल अनजाना सा लगता था, ऐसा लगता था मैं कहाँ आ गई हूँ। पर धीरे धीरे अब तो 1 साल हो गया है, तो अब तो मुझे सब कुछ अपना सा लगता है, अब तो सब कुछ काफ़ी अच्छा है। पर स्टार्टिंग में मुझे ये चीज़ सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ी थी। बीच में हमारी इंडक्शन ट्रेनिंग हुई, अप्रैल में हम सब ने ज्वाइन किया था और सितंबर में मेरी इंडक्शन ट्रेनिंग थी। वो ट्रेनिंग 20 दिन की थी, अगर वर्किंग डे कैलकुलेट करें तो 14 दिन की वो ट्रेनिंग थी। ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि 4-5 महीने ब्रांच में काम करने के बाद एक ब्रेक सा मिल गया था, और वो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि अलग अलग आरबीओ से अलग अलग लोगों को बुलाया गया था, सब नए लोगों से मिलना था, उनके साथ एक काफ़ी अच्छा सा बॉन्ड बना, बहुत सारे लोगों से फ्रेंडशिप हुई। हम सब ने इंडक्शन ट्रेनिंग बहुत इन्जॉय की। ऑफ कोर्स इंडक्शन ट्रेनिंग में बहुत पढ़ाया जाता है, पर आपको काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं वहाँ, जैसे कुछ गेम्स होते हैं, आपको पब्लिक स्पीकिंग के लिए तैयार किया जाता है, कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, आपको बेसिक बैंकिंग और जितने भी हम प्रोडक्ट्स ऑफ़र करते हैं कस्टमर्स को, उनके बारे में आपको पूरा डिटेल में समझाया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बैंक का जो फ्रंट फेस है वो हम हैं। कस्टमर का डायरेक्ट इंटरेक्शन जो होता है हमारे साथ होता है, तो अगर वो कुछ पूछ रहा है और हम उसको नहीं बता पाएंगे तो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता है। तो ऑफ कोर्स ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये सब कुछ हो गया, और ये सब करते करते आई थिंक पूरा साल निकल गया, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि एसबीआई जैसे रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रही हूँ। एंड इट्स बिन 1 ईयर। अगर बात करूँ मैं एसबीआई ने मुझे क्या दिया है, सो ऑफ कोर्स एसबीआई इतनी रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, कि आपको सोशल रिस्पेक्ट बहुत मिलती है फर्स्टली, एंड सेकेंडली ऑफ कोर्स आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए हैं। जॉब के बाद जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, बहुत डिलेमा में होते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, चीज़ें वर्कआउट होंगी भी या नहीं होंगी, लेकिन आफ्टर जॉब आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाती है कि येस देयर इज़ समथिंग। सो वो फीलिंग है। ऑफ कोर्स अपने पैरों पे खड़े होने की फीलिंग बहुत अलग होती है। आप अपने माँ बाप की आंखों में अपने लिए प्राउड फीलिंग एक देख सकते हैं। मेरे मम्मी पापा जब यहाँ आए थे मेरी जॉइनिंग के बाद, मैं उनको ब्रांच लेके गई थी, एंड दे वर वेरी हैप्पी। उनकी आंखों में वो खुशी, वो प्राउड देखने के लिए इट्स आई थिंक जितनी भी मेहनत मैंने की थी, उनकी आंखों में जब वो प्राउड मैंने देखा, आई थिंक इट्स ऑल वर्थ इट। सो पिछला 1 साल काफ़ी अच्छा रहा है, मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, अपने अंदर काफ़ी कुछ डेवलप किया है, लाइक पब्लिक स्पीकिंग, थोड़ा और कॉन्फिडेंस। सो मैं कह सकती हूँ कि एसबीआई में ये 1 साल एक लर्निंग फेज़ रहा है, जिसने काफ़ी कुछ सिखाया है, एंड दिस इज़ नॉट द एंड। अभी आगे बहुत कुछ करना है, और एसबीआई क्लर्क के रिज़ल्ट आने वाले हैं बहुत जल्दी, एंड आई नो आप सब बहुत ईगरली अपने रिज़ल्ट्स का वेट कर रहे हैं, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आप सबके रिज़ल्ट्स जल्दी आ जाएं और आप सबके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएँ, ताकि ये जर्नी आप सब भी एक्सपीरियंस कर पाएँ।